नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव रान और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो डंके की चोट पर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के बसोली में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक पर प्रतिबंध और नागरिक संशोधन अधिनियम के संकल्प को भाजपा ने पूरा किया है। राजनाथ सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया कि सीएए के अमल में आने के बाद कोई भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा, जबकि भाजपा अगले 5 वर्षों में पार्टी घोषणा पत्र में किए गए अपने वायदों के अनुसार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को भी लागू करने का अपना वायदा निभाएगी। पैदा हुआ था कि नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। जो कहता कुछ था और करता कुछ था, उसको लोग कहते थे ये नेता है, यानी जो झूठ बोले वही नेता। यह धारणा बनी हुई थी। मैंने भाइयों, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, इस धारणा को तोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारत की राजनीति में अन्य राजनीतिक पार्टियों ने जो विश्वास का एक संकट पैदा किया था, उस विश्वास के संकट को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हम लोगों ने कहा था ना, धारा 370 समाप्त करेंगे, कर दिया। राम मंदिर हो गया, नागरिकता कानून हो गया, 3 तलाक के बारे में भी हम लोगों ने कहा। लोग ये कहते हैं, हमारे विरोधी दल के लोग, अरे साहब दूसरे धर्मावलंबियों के मामले में आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं, क्या आपको अधिकार है? मैं उन्हें साफ कर देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में। बहनों भाइयों, कोई मां, बहन, बेटी चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली क्यों न हो, वो हमारी भी मां है, बहन है और बेटी है। उसका कोई शोषण करे, उसकी उपेक्षा करे। सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, लेकिन नारी सम्मान पर चोट कभी भी हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस मामले में भी जो फैसला करना चाहिए कर लिया, 3 तलाक की व्यवस्था समाप्त कर दी। कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप किसी से शादी करिए और शादी करने के बाद 10 दिन के बाद या तीसरे दिन ही आप 3 बार तलाक 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 बोल दीजिए, उसकी छुट्टी हो जाए? कहां जाएगी? श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए 15 अप्रैल यानी आज से अग्रिम पंजीकरण शुरू हो गया है। आज सुबह ही बाबा बर्फानी के भक्तों का जम्मू शहर में पंजीकरण करवाने के लिए बैंक शाखाओं में पहुंचना शुरू हो गया। बाबा बोले के भक्तों ने जय घोष लगाते हुए अपना पंजीकरण करवाया और यात्रा स्लिप के हासिल होने पर खुशी खुशी यात्रा की तैयारी की। आपको बता दें कि इस बार बाबा बर्फानी की यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। ये यात्रा 52 दिन चलने के बाद 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इस बार श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा पिछले साल से 10 दिन कम होगी। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की अग्रिम पंजीकरण के लिए देश भर में जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक की 540 शाखाओं में बाबा बर्फानी के भक्त पंजीकरण करा सकते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना भी अनिवार्य है। सुमित शर्मा है और मैं जम्मू से हर बार यहाँ से यात्रा निकलती है। जैसे ही पहले जत्थे में हर बार यही कोशिश रहती है कि हम पहले जत्थे में जाएं और 2008 से हम लगातार जा रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट है वहाँ पे। और इस बार भी यही है कि बीआरओ ने जैसे रोड बनाए हैं, जैसे हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, वो देखने के लिए उत्सुकता है। और जितनी हमें कम प्रॉब्लम वहाँ पर आए, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी हो गई है इस बार तो, और ई रिक्शा वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस बार पहले जत्थे में जाएंगे। हर हर महादेव। राकेश शर्मा, डिप्टी जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक जम्मू। आज 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो शुरू हो रहा है अमरनाथ यात्रा से संबंधित, तो उसमें आपको ये मैं बता सकता हूँ कि हमारी 316 ब्रांचेज ऑथोराइज हैं, जिसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। और ज़्यादा जो है, जो मैनुअली प्रोसेस पहले चलता था, अब ये नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हार्डली 5 to 10 मिनट्स में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और यदि देखा जाए तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है और कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए और 150 रुपया 150 रुपीज़ की जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। यदि 3 चीज़ें ये हो जाती है तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, देखने में आया है, तो उम्मीद है कि इस बार पिलग्रिम्स की संख्या भी ज़्यादा होगी।
अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने वालों का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी कार्यालय श्रीनगर में एक जानी कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम सच्चाई की राजनीति पर विश्वास करते हैं और हम उन लोगों का समर्थन करेंगे जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मुहैया करवाएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर की जेलों में कैद लोगों और धार्मिक नेताओं की रिहाई को सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और भाजपा से उनकी करीबी पर पूछे सवाल पर बुखारी ने कहा कि अभी वक्त नहीं आया है और जब वक्त आएगा तो पूरी बीजेपी उनके साथ होगी। उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं दिन दिहाड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था और इसमें कुछ छुपाने वाला भी नहीं है। बुखारी ने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला का सम्मान करता हूँ और ये मेरा कर्तव्य भी है, लेकिन ये भी सच है कि उमर अब्दुल्ला श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर अब जा चुके हैं। हमारा सपोर्ट जो है, हमारा सपोर्ट सच को है और जो सच बोलता है हम सच बोलने वालों के साथ ही है। जो जम्मू कश्मीर की रियासत को वापस देगा हम उनके साथ हैं। जो जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवानों को रोज़गार की गारंटी देगा मैं उनके साथ हूँ। जो जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्गों को, जो जम्मू कश्मीर की जो हमारे दीनी मजहबी रहनुमा हैं उनकी रहाई मुमकिन करे मैं उनके साथ हूँ। वक्त आएगा मैं उनका नाम लेके भी आपको बोलूँगा। उमर साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो तरुण चुग है उनका अल्ताफ साहब के शायद वो इल्ज़ाम नहीं था, आप गलत समझते हैं। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे ताल्लुकात हर सियासी जमात में हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कोई भी जमात है, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। मेरे घर के दरवाजे सब के लिए खुले हैं और मेरे सब मुझसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और मैं सबकी इज़्ज़त करता हूं और मुझे लगता है कि वो भी मेरी इज़्ज़त इसलिए करेंगे कि आई हैव माई ओन पर्सनल स्पेस। मेरे घर में कोई भी आ सकता है, ही इज़ वेलकम। मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने हमेशा हर एक की इज़्ज़त की है, मैं भी इज़्ज़त करना जानता हूँ। देखिए, मैं सियासत आपके साथ क्यों डिस्कस करूं? अगर सियासत होगी भी मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करूं? और मैं रात के अंधेरे में तो नहीं मिला था ना। अगर कोई चोरी की बात होती, मैं रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिला। नहीं, मैंने कहा मैं रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला और कभी भी नहीं मिलूँगा। जो मैं करूँगा ओपनली करूँगा, बिल्कुल ओपनली करूँगा। जम्मू कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज से आज कई मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई है। इससे पहले रविवार को कई इलाकों में बारिश और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं कश्मीर संभाग के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में आज बारिश के साथ ताजा बर्फबारी भी हुई। बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में हुई भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने एहतियातन तौर पर गुरेज बांदीपुरा और डाबर तुलेल रोड पर वाहनों की आवाजाही को अगले आदेश तक बंद कर दिया। वहीं श्रीनगर शहर में बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर हुए जलभराव ने प्रशासन के विकास के दावों की भी पोल खोल दी है। फिर 18 शाम को जो है फिर से एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पहुंच कर है, जिसके कारण जो है वाइड स्प्रेड बारिशें फिर से पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी 18-19 के दरमियान 19 इवनिंग से जो है फिर जो इंटेंसिटी उसमें कमी देखने को मिल सकती है। फिर 20 को भी कुछ एक जगहों पे लाइट रेन स्नो ये थोड़ा सा रहेगा कुछ एक जगहों के अंदर। बाकी 21 से जो है वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं टिल 26 ऑफ अप्रैल। और इसी बीच जो है जो लेट आफ्टरनून थंडर शावर एक्टिविटी है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लोकल कन्वेक्शन के कारण बनती है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के दिन जो है प्रेसिपिटेशन ये बारिशें जो ये चलता रहेगा शाम तक कुछ एक जगहों के अंदर। और इसी तरह खासकर 18-19 के दरमियान भी जो है मॉडरेट बारिशों के चांस हैं, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी के भी इम्कानात हैं और थंडरस्टॉर्म लाइटिंग भी कुछ एक जगहों के अंदर हो सकती है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिला बांडीपुरा में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। वरिष्ठ पीडीपी नेता नईम अख्तर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी चुनावों के लिए उत्तरी कश्मीर में पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तरी कश्मीर से पीडीपी के उम्मीदवार फयाज अहमद मीर के अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पत्रकारों से बात करते हुए फयाज मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला करते हुए कहा कि अब लोग उसी पार्टी को वापस लाने का फैसला करेंगे जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।
फयाज मीर ने कहा कि उस समय पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने हर दरवाजे पर जाकर उनसे कहा कि हम एक साथ लड़ेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लालच में आकर क्या किया ये सब जानते हैं। लोगों ने तय किया है कि इस बार जो है हम चेंज करेंगे और उसी पार्टी को लाएंगे जिस पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद बात की। और उसमें सिर्फ अगर आप देखोगे कि इन लीडरों में जिन्होंने पहले आपने देखा होगा किस तरह महबूबा जी उस वक्त 5 अगस्त से पहले एक दिन पहले हर दरवाजे पे गई और इनको कहा पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़िए, वो इस वक्त हम इकट्ठे होकर हमारे साथ जो ज्यादती हुई, हमसे जो छीना गया, क्यों ना हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और आपने नहीं देखा कि किस तरह एनसी ने आज कुर्सी के लिए वो सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनको एक भी जरा, आप क्या ये नहीं समझते हो कि लोग ये नहीं समझते हैं कि सीट के लिए इन्होंने क्या किया, एक सीट देने से क्या होता। और महबूबा जी ने ये कहा कि अगर ये 3 की 3, 6 की 6 सीटें ले जाते, एक बार वो ये कहते, कहने में क्या हर्ज था। आप देख लीजिए उमर साहब की क्या एरोगेंस थी, उन्होंने कहा हम देख लीजिए। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बीम ने आज लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बीम के अध्यक्ष बिलक्षण सिंह ने जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बीम ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना है, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मुहैया करवाने और जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने के वादे के साथ लोकसभा चुनावों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी बीम ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जो हमने हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो इसमें टच किया है, जैसे कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी और साथ साथ ये इंश्योर होगा कि जो वैकेंसीज हैं वो टाइमली फिलअप हों, प्रमोशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की डिलेड होती हैं वो टाइमली हों, डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन के लिए हम कमिटेड हैं, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए उनका रिटर्न अर्ली हो और डिग्निफाइड रिटर्न हो वैली में, उसके लिए पैंथर्स पार्टी कमिटेड है, बीम कमिटेड है। उसके बाद जम्मू माइग्रेंट्स की लड़ाई हमने सदा लड़ी है, उनके लिए हम कमिटेड है कि हम आगे से भी उनकी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ड्रग मेस जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं और यूथ जो है अपनी यंग एज में लाइफ खो रहे हैं। तो उसके लिए ड्रग को जो है पूरी तरह से उन्मूलन के लिए पैंथर्स पार्टी बीम कमिटेड है और ये इंश्योर करेगी कि ड्रग कल्चर इधर से ख़त्म हो। करप्शन जो है एक लार्ज स्केल पे फैल चुकी है, जो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वीक कर रही है, प्रोग्रेस स्टेट की रोक रही है। तो हम करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अडॉप्ट करेंगे और जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ जो केसेस होंगे वो इंश्योर करेंगे वो टाइम बाउंड मैनर से ख़त्म हो। एक जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमने महसूस की कि आप कोर्ट्स में देखते हैं कि बड़े बड़े सालों से मामले लंबित हैं और लोग अपने एक जीवन काल में एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि उनको इंसाफ मिलेगा। हम इंश्योर करेंगे कि जो जस्टिस है उनको स्विफ्टली मिले, प्रॉम्प्टली मिले और डिलेट ना हो। इसके साथ साथ हम जो है किसान के लिए कमिटेड हैं कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स होने चाहिए, उनको सीड्स जो मिलने चाहिए, सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, उनको जो कंपनसेशन मिले एक डिग्निफाइड अमाउंट मिले और इजीली मिले, जो आपके टेक्निकलिटीज़ उनको फेस ना करनी पड़े। ये सब के लिए पैंथर्स पार्टी बीम जो है कमिटेड है और जब हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे तो हम इंश्योर करेंगे ये सारे प्रॉमिसेस फुलफिल हो। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके में मां बेटे के रिश्ते को तार-तार करने का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बारामूला जिले के सोपुर में हदीपुर इलाके के रहने वाली एक 48 वर्षीय महिला को उसके बेटे ने ही चाकू से हमला कर कत्ल कर दिया। इस दिल दहलाने की घटना के बाद सारे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटना के बाद महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए महिला की हत्या के अपराध में शामिल आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच को शुरू कर दिया है। जनाब हदपुर मज आव आज अकिस माज हुंद कत्ल कर क्या मामलस मज तुम वनान? बड़ शर्म आज शर्म शर्म क्या इस वाक़ पे हदपुर इस वाक़ गि क्या यह मशहूर गाँव हदपुर योत बिल्कुल रफी आबाद मन इत वाक़ गमत कहें अच्छे बड़ अमुक अफसूस कि इत वाक़ गन कह खास कर मालिन माजन कर गुजारिश कि तुम कर पे बच्चे अम ड्रग्स बेमार नश क्या बिचार कत्ल गन। पीओ जेके रिफ्यूजी फ्रंट ने आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। जम्मू में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान पीओ जेके रिफ्यूजी फ्रंट के अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब ने कहा कि उन्होंने अपने संगठन के लोगों और अन्य सहयोगी संगठनों के साथ विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया है कि पीओ जेके रिफ्यूजी फ्रंट आगामी लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कामयाब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। और वो मैं खुले तौर पर आज इस महाराजा हरि सिंह जी की पार्क में खड़े होकर आम जनता को निवेदन करता हूं
और दरख्वास्त करता हूँ जो भी बात मेरी सुन रहे हैं वो उसको माइंड में रखें, ध्यान में रखें। और अभी जो इलेक्शन आ रहा है 26 तारीख को, खासकर जम्मू सीट के लिए या कठुआ सीट के लिए, सभी रिफ्यूजी एकजुट होकर, इकट्ठे होकर अपनी बीजेपी सरकार का समर्थन करें, उनको दोबारा लाएं, ताकि मोदी जी ने जैसे अनगिनत काम किए हैं लेकिन थोड़ा सा वो रिफ्यूजियों के लिए कमज़ोर पड़े हैं, या तो उनको दुरुस्त ढंग से प्लीड नहीं किया गया या इन्होंने बताया नहीं है, तो इसलिए ये मैं अभी ये खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए। इनके जो MP खड़े किए हैं उनको जिताना चाहिए, ताकि जो रह गए हमारे मसले हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं वो ये आसानी से बखूबी से कर सकें, निभा सकें। जय हिंद, जय भारत। पूर्व MLC यासिर ऋषि ने सदरकोट बाला में पत्थर खदानों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का वायदा करने वाले उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यासिर ऋषि ने कहा कि कश्मीर की बर्बादी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से जिम्मेदार है। ऋषि ने कहा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 और 35A पर खोखले नारों से जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उनके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के समर्थन पर पूछे एक सवाल का जवाब देते हुए यासिर ऋषि ने कहा कि यदि वे सदरकोट बाला में पत्थर खदानों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का वायदा करते हैं तो वह उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। लेकिन मेरा यही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही ये बंद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई मदद कर नहीं सकती इसमें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई चीज इसमें कर नहीं सकती, इसलिए मेरा सपोर्ट किसी भी कीमत पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं हो सकता। हाँ, अगर मुझे जो भी मुझे इस पे, मतलब मेरी साथियों को जो भी मुझे यकीन दहानी देगा, जो भी मुझे वादा करेगा कि मैं आपके इस मिशन में इन जो क्वेरीज है इस काम के लिए साथ साथ चलूंगा, इस एरिया के रोजगार के लिए साथ साथ चलूंगा, इन लोगों को मेरा सपोर्ट उसको होगा खुलकर, हर तरफ से, हर चीज से मेरा सपोर्ट उसके साथ होगा, जिसके साथ हम बात 2-3 मतलब इन्होंने ये यहाँ के कुछ साथी गए भी सजाद गनी लोन साहब के साथ हुए हैं, हमें उसको साथ एक ही कमिटमेंट लेनी है, क्या आपका सपोर्ट इसके साथ फाइनल होगा? अगर उन्होंने हमें पूरी आश्वासन और विश्वास दे दिया कि अगर मैं आपको शाना बशाना इसके साथ चलूंगा तो हमारा सपोर्ट, तो ऐसे सब क्वेरीज के साथ जो ये मसला है इसके साथ मैं आपका सपोर्ट दूंगा, तो मेरे आप दूसरे दिन मुझे फील्ड में। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।